अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर के पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब पर जानलेवा हमला किया गया। और ये हमला उस वक्त किया गया कि जब इमरान खान साहब का आज़ादी मार्च जो है वो वजीराबाद के अंदर दाखिल हो रहा था और उनका पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा था। लोग फूलों की पत्तियां उन पर निछावर कर रहे थे और उनकी इस्तकबाल में फायरिंग भी की जा रही थी। और इसी वजह से जब इमरान खान साहब के कंटेनर के ऊपर फायरिंग की गई, एक शख्स अचानक से मजमे में से बरामद हुआ और उसने इमरान खान साहब के कंटेनर के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग का आगाज कर दिया। और जब इस शख्स ने फायरिंग की कुछ लम्हों के लिए तो सामने मौजूद जो पब्लिक है वो यही समझती रही कि जो फायरिंग इमरान खान साहब के इस्तकबालिया में की जा रही है ये फायरिंग उसी फायरिंग की आवाज है, इसलिए लोग मुतवज्जे नहीं हुए। लेकिन जब लोगों ने देखा कि कंटेनर पर मौजूद लोग जो हैं अचानक से भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए लोग नीचे झुक रहे हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जान बचा रहे हैं, तब इन लोगों को पता चला कि ये फायरिंग इस्तकबालिया फायरिंग की आवाजें नहीं है बल्कि ये वाकई इमरान खान साहब के कंटेनर के ऊपर फायरिंग की जा रही है। और इस फायरिंग के बाद जो है फौरी तौर पे इमरान खान साहब को जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और बदकिस्मती के साथ एक शख्स जो है इस फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हो गया। और वो इस तरह से जाँ बहक हुआ कि ये शख्स जो कि कंटेनर पर फायरिंग करने आ रहा था, कंटेनर पर फायरिंग करने का इरादा कर चुका था, इसके साथ एक शख्स मौजूद था और उसने उसको देख लिया कि ये फायरिंग करने जा रहा है। इसने फौरी तौर पर उस पर हमला कर दिया, उसको पकड़ने की कोशिश की और इसने उससे बचते हुए जो है और फायरिंग करना शुरू कर दी। और इस फायरिंग के नतीजे में बदकिस्मती के साथ एक शख्स जाँ बहक हो गया। और उसके जाँ बहक होने की वजह यह बनी कि ये शख्स जो कि फायरिंग करने के इरादे से सामने आया, इसको फायरिंग करने का जब इसने इरादा किया तो साथ एक शख्स मौजूद था और उसने इसको देख लिया कि ये कंटेनर पर फायरिंग करने जा रहा है, इसके हाथों में पिस्टल है। और वो फौरी से उस पर लपका और उसने उसको पकड़ने की कोशिश की और उसी पकड़ धकड़ के अंदर इस शख्स के जो है वो हाथों में जो पिस्तौल या बंदूक थी उस पर फायर निकले और वो फायर जाकर एक शख्स के सीने में लगे और वो वहीं पर फौत हो गया। इस अफसोसनाक वाकये के बाद फौरी तौर पे जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन इसके फौरी बाद कंटेनर से फवाद चौधरी साहब नमूदार हुए और उन्होंने आकर एक जज्बाती तकरीर की और उस तकरीर के अंदर उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि इमरान खान साहब शुक्र खुदा वो बखैरियत हैं और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने एक और बात यहां पर कही कि इमरान खान साहब के सीने का शॉट लिया था इस शख्स ने जिसने भी इमरान खान साहब पर कातलाना हमला किया है। और जब दूसरे साथ वाले शख्स ने इसको पकड़ लिया और इसके जो बंदूक थी उसको नीचे किया, जिस वजह से इमरान खान साहब जो हैं उनको सीने पर गोली नहीं लगी बल्कि उनकी टांगों पर गोली लगी और इमरान खान साहब की जान बच गई है। ये इंकशाफ फवाद चौधरी साहब ने किया और उसके बाद जो है वो कई शख्सियात के सियासी शख्सियात के बयानात आना शुरू हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कई रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी खसूसन असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है और वो रिसेंटली ये बात कही है कि इमरान खान साहब से मैं मिलकर आया हूं और इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी तरफ से ये बयान जारी करें कि 3 लोग जो हैं उनको फौरी तौर पे उनको ओहदों से बरतरफ किया जाए, क्योंकि यही 3 लोग हैं जिनके मुतालिक मुझे पहले इतलात मिल चुकी थी कि ये तीनों लोग आपकी जान ले रहे हैं, आपकी जान लेने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब की जानिब से जिन 3 लोगों के नाम बताए गए उनमें से एक पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म का नाम है और एक राना सनाउल्लाह साहब का नाम और तीसरा एक और नाम है। और इमरान खान साहब की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि जब तक इन लोगों को बरतरफ नहीं किया जाता तब तक ये जो है वो हमारी एहतजाज और हमारी जो लॉन्ग मार्च और हमारी जो कॉल है वो खत्म नहीं होगी। इमरान खान साहब की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है कि इन 3 लोगों को उनके ओहदों से बरतरफ किया जाए, वरना हम पूरे मुल्क को एहतजाज के लिए बाहर लेकर आएंगे। मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इस बयान के आने से पहले ही जैसे ये खबर फैली मीडिया पर आई कि इमरान खान साहब को गोली लगी है, गोली नहीं बल्कि गोलियां लगी हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं जो पाकिस्तानी हैं वो 17 से 18 मकामात पर फौरी तौर पर लोग सड़कों पर आए
اور انہوں نے ٹائرز جلا کر اس واقعے کی مذمت کی اور بڑے غم اور غصے کا اظہار بھی کیا کہ عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے ریسنٹلی ارشد شریف کی جان لی گئی اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب کو سریعام جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس وقت بہت ہی عجیب قسم کی سیاسی صورتحال بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جو الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ یہ سیاسی صورتحال نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے، یہ کسی بھی جانب پاکستان کو لے کر جا سکتی ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور بارہا کئی پاکستان کے میڈیا کے سینئر اینکر پرسنز کی جانب سے بھی جیسے کہ عمران ریاض خان ہو گئے، ان کی جانب سے یہ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ ان کا قاتل کون ہے اور مختلف طرح کے بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں میڈیا کے اوپر۔ اور ناظرین اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کوئی بہتری کی جانب جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بلکہ مزید خرابی کی جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی جانب سے ایک میڈیا چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں اور ان سے ملنے کے بعد ہم ایک اجلاس کریں گے کل پاکستان کی تحریک انصاف کی جو اہم ارکان ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں، ان کی جانب سے اجلاس کیا جائے گا اور اس اجلاس کے اندر آئندہ کلائے عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ اور عمران خان صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے ضرور اس مطالبے کو بھی اس اجلاس کے اندر سامنے رکھا جائے گا۔ اور عمران خان صاحب نے جو آزادی مارچ شروع کیا ہوا تھا جس کو فوری طور پہ وہاں پر ختم کر دیا گیا، فواد چودھری صاحب نے اعلان کیا کہ فی الحال ہم اس لانگ مارچ کو یہاں پر آج کے لیے ختم کرتے ہیں اور آئندہ کا جو عمران خان کا لائے عمل ہے ہم اس کے لیے انتظار کریں گے۔ اور پھر انہوں نے دوبارہ سے وہاں پر موجود لوگوں سے حلف بھی لیا کہ جب عمران خان صاحب آپ کو بلائیں گے تو آپ دوبارہ سے سڑکوں پر آئیں گے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا اعلان کیا جاتا ہے؟ اس وقت سڑکوں کی صورتحال اگر آپ دیکھتے ہیں تو لوگ ہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، خصوصاً اسلام آباد کے اندر فیض آباد اس وقت تقریباً بند ہو چکا ہے، اسلام آباد کے اندر سڑکیں بلاک ہو چکی ہیں اور کئی شہروں کے اندر لوگ ٹائرز جلا کر جو ہے وہ شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال بہت نازک ہے۔ اس وقت پاکستان آرمی کی جانب سے بھی افسوس کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم دعا گو ہیں کہ خدا عمران خان صاحب کو زخمیوں کو جو ہے وہ صحتیابی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور اہم شخصیات کی جانب سے بھی یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف اپنا کیا آئندہ کلائے عمل قوم کے سامنے اور عوام کے سامنے رکھتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال پاکستان کو بہتر حالات کی جانب لے کر جائے۔ آج تک کے لیے اپنے میزبان ذوالقرنین شیرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔